आप लोग सब पहले से होंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो डीएनए रेप्लिकेशन है। एक्चुअली कल ये टॉपिक हमने कवर करके इसको मैंने अपलोड करना था यूट्यूब पे, लेकिन इशू ये हुआ कि कल मैंने सारा लेक्चर आपको डिलीवर किया और उसके बाद शायद दरमियान में किसी कॉल आई जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग ना हो सकी, और फिर जो है वो मैं आपको जो है वो अपलोडिंग नहीं कर सका। तो इसलिए आज जो है हम इस लेक्चर को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली इस लेक्चर को आप गौर से देखिए और अगर कोई बाद में क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहले जस्ट मैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो आपको रिकॉल कर देता हूँ कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, ताकि आपको ज़हन में रहे। और सादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंपल जो है दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, आपको ये मालूम है। ठीक है, एक स्ट्रैंड होता है 5 to 3 प्राइम होता है। ठीक है, हमेशा मैंने बताया कि जो भी नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है वो 3 प्राइम की तरफ ऐड होता है। ठीक है, अब चले उसको भी एक बार फिर आपको जस्ट रिमाइंड करवाने के लिए, जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे थे तो 5 to 3 प्राइम कैसे होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा एक एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है, इस पे जो है वो फास्फोरस ग्रुप फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है और ये 5 प्राइम कार्बन है, ये 5th कार्बन है। क्योंकि ये 5th कार्बन के साथ जो होता है वो यहाँ पे एमिनेट है, तो 3 कार्बन के साथ नया न्यूक्लियोटाइड का जो बॉन्ड बनता है वो 3 जो 3 कार्बन जो होता है उसके साथ बनते हैं। तो ये वाला जो है P यहाँ पे आएगा और ये वाला फॉर एग्जांपल C है, यहाँ पे O है, तो ये इसके साथ ये ग्रुप बनाएगा 5 कार्बन। इसी तरह नीचे जो है वो भी इसी तरह ही बनेगा, नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, फॉर एग्जांपल T है तो P। ठीक है, तो ये जो इसका एंड होता है इस एंड को हम कहते हैं 5 प्राइम एंड, और ये वाला जो एंड होता है जहाँ पे आखिरी खत्म हो रहा होता है उसको हम कहते हैं 3 प्राइम एंड। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो हमेशा 3 प्राइम एंड के साथ जो है वो अटैच होता है। मिसाल के तौर पे इसका हम सीक्वेंस जो है लिखते हैं कौन कौन सा है। जो इसका जो 5 to 3 प्राइम का जो ऑर्डर है किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल का, डीएनए मॉलिक्यूल बेसिकली जैसे ह्यूमन डीएनए मॉलिक्यूल देखें उसमें 3.2 बिलियन बेस पेयर होते हैं। ठीक है, हम फॉर इंस्टेंस के लिए मतलब मिसाल के लिए हम जो है समझाने के लिए एक छोटा सा जो है डीएनए का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मतलब ये तो 10-12 बेस पेयर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड लगा दें, फॉर एग्जांपल T है, A है, T, T, C, G, A, T, C, C, A, G। ठीक है, अच्छा ये हमारा एक स्ट्रैंड है। अब हमारा दूसरा स्ट्रैंड जो है वो ये है, वो 5 to 5 प्राइम to 3 प्राइम। ठीक है, उसको जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था दूसरे उसका, तो उसका हमने ऐसे करके बनाया था। ठीक है, यहाँ पे O और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ गया A, यहाँ पे आ जाएगा P, P और ये आ जाएगा फॉर इसके अगेंस्ट आ जाएगा A। तो इनके दरमियान डबल बॉन्डिंग हमने कहा था। ठीक है, अब इसके 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है यहाँ पे, और ये इसका 3 एंड 3 कार्बन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस आएगा, ये एक और इसके साथ जाके मिलेगा, वो सॉरी अपोजिट साइड बनाना है, ताकि स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। बेसिकली अपोजिट करने का मकसद ये है स्ट्रक्चर बनाने में हमें आसानी हो। ठीक है, अब इसका जो 5 प्राइम है उसने इसके साथ जो है बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये वाला 5 है। अच्छा, इसी तरह जो है अब यहाँ पे आके बनेगा इसका
जी, ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाए, इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग हो, तो ये इस तरह मतलब ये चलता जाएगा। बेसिकली मकसद ये समझाना नहीं था, मकसद ये था कि ये जो है इसका जो दूसरा एंड है वो इस तरह चलता जाएगा फॉर एग्जांपल आगे। तो इसमें जो है जी के साथ सी लगेगा, ए के साथ टी लगेगा, सी के साथ जी लगेगा, सी के साथ जी लगेगा, टी के साथ ए लगेगा, ए के साथ टी लगेगा, सी जी ए टी, सॉरी यहाँ पे ए है, ओके, टी और ए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इसका दूसरा स्ट्रैंड इसका आ जाएगा, ठीक है। अब इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है ए और टी के दरमियान डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सी और जी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेसिकली डबल बॉन्ड मतलब ज़हन में रखें कि इन दोनों के इनके दरमियान जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स के जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और ये जो है आपस में फॉर एग्जांपल इसको ये वाला बॉन्ड जो है जो इनके दरमियान में है, एक ही स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान उनके दरमियान होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के दरमियान होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के दरमियान होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बात और इसको ध्यान मशीन कर लें कि एक ही स्ट्रैंड के दरमियान जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक ही स्ट्रैंड में जब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उसका जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक बार फिर बुला के आपको याद करवा देता हूँ ताकि आप ज़हन में रखें, उसको भूलें नहीं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ए है और यहाँ पे ऑक्सीजन थी, ठीक है, फास्फोरस 5 प्राइम के साथ, अच्छा अब ये 3 कार्बन के साथ जो है ये यहाँ पे एक और बॉन्ड बनेगा फास्फोरस का, नीचे वाला जो फास्फोरस उसका न्यूक्लियोटाइड के साथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सी है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हाफ डाइएस्टर बॉन्ड होता है इसके साथ और ये हाफ डाइएस्टर बॉन्ड, तो ये इसको कहते हैं, ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा ये बॉन्ड हो गया, मतलब अब ये वाला बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि ये सारे न्यूक्लियोटाइड नीचे आते जा रहे हैं, ये ऐसे हमने इसको लिखा हुआ है ए सी, ठीक है, तो स्ट्रैंड बना रखेंगे, ठीक। अच्छा अब जो इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा ये होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहाँ पे ये वाला, और जो दो स्ट्रैंड्स के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सी और जी के दरमियान मतलब गोवाइन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। आज तकरीबन जो है साथ में पिछले वाला टॉपिक जो है वो रिपीट होता जा रहा है, तो जस्ट आप लोगों की सारी के लिए ताकि आप जो है पेपर में इसको अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा अब दूसरे उस पे आते हैं, तो बेसिकली अच्छा होता क्या है कि जो हमारा डीएनए होता है वो इस तरह लीनियर पेयर है, दो पैरेलल बनी है लाइंस, लेकिन ये मतलब ट्विस्ट रहता पैरेलल ही है लेकिन ट्विस्ट हो जाता है इस तरह, जैसे मतलब एक पेपर को ट्विस्ट किया हुआ, बाद में पेपर जो होते हैं ना वो लटक रहे होते हैं, फैंसी पेपर होते हैं, ठीक है, तो वैसे लटक रहे होते हैं स्पाइरल की फॉर्म में, ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग की तरह के पेपर लटक रहे होते हैं स्पाइरली, तो ये डीएनए भी उस शेप को इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे ही ट्विस्ट हो जाते हैं, तो उसकी शक्ल बन जाती है ये, मतलब इसको अगर आप शक्ल ऐसे कहें तो हम इसको कहते हैं स्ट्रेट लैडर, ठीक है, ये और लैडर के स्टेप्स हैं और ये दोनों जो है उसके वो डंडे जो होते हैं साइड पे जो होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसको जब ट्विस्ट कर देते हैं तो इस शेप में आ जाता है ये, ठीक है, कोई भी एक 5 to 3 प्राइम और 5 प्राइम to 3 प्राइम,
ये ठीक है। तो जो इसके 5 के अगेंस्ट इसका 3 प्राइम होगा और इसके 5 के अगेंस्ट इसका 3 प्राइम होगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये जो स्ट्रैंड होता है इसका कॉम्प्लीमेंट होता है और ये स्ट्रैंड जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि टी के साथ हमेशा ए आएगा, टी हमेशा जो है वो ए को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, और ए जो है वो टी को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये हमेशा दोनों जो है आपस में मिलेंगे। सी जो है वो जी को कॉम्प्लीमेंट करेगा और जी जो है वो सी को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने आपको जो है डीएनए का स्ट्रक्चर बना दिया कि ये ऐसे होता है। अब चलते हैं जो हमारा कोर्स का आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिका मैं एक्सप्लेन करूं। रेप्लिका फॉर एग्जांपल एक चीज बिल्कुल मेरे एक एग्जैक्ट दो चीजें, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये जो है ये दोनों एक दूसरे के रेप्लिका हैं, बिल्कुल सेम एक जैसे, में कोई भी डिफरेंस नहीं हो। अगर इनमें कोई भी डिफरेंस ना हो तो ये दोनों एक दूसरे के रेप्लिका हैं। आपने पढ़ा होगा कि इतना जो चीज बनाते हैं ये ओरिजिनल का रेप्लिका है। ठीक है, कुछ लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल गारमेंट्स बनाते हैं, हमारे यहाँ जो ब्रांडेड गारमेंट्स होती हैं उनके कुछ लोग जो है वो रेप्लिका बना लेते हैं बिल्कुल हूबहू उस तरह का। ठीक है, तो उस चीज को रेप्लिका कहते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे। ठीक है, टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स from a single DNA molecule। ठीक है, अब ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इससे अगर हम दो डीएनए मॉलिक्यूल बना लें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये मैं जो है मिटा रहा हूं इसको उस करने के लिए, मतलब ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, आप ये कंसीडर करें इसके अंदर जो है वो मौजूद है अपना इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है, जो लाइंस लगी हुई हैं ये न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, मतलब सिर्फ हम वो करने के लिए ताकि आप इजी रहें, आपको समझने में आसानी रहे, आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जो दरमियान है, आगे इसका प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, दरमियान में से जो है ये जो है अनवाइंड हो जाते हैं और दरमियान में ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है अपना जो ये वाला टेम्पलेट है, टेम्पलेट है सांचा, सांचा जिसको देख के जो है वो दूसरी चीज बनाई जाती है। अब इस ये वाला टेम्पलेट जो है ये एक अपना कॉम्प्लीमेंट बना देता है इसकी तरह का, वो बिल्कुल इस तरह का होगा जैसे ये वाला था स्ट्रैंड। ठीक है, तो अब बेसिकली ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड है जो कि टेम्पलेट का काम कर रहे हैं, ये भी पेरेंट स्ट्रैंड है जो कि अपने डॉटर स्ट्रैंड के लिए पेरेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना तरह कॉम्प्लीमेंट बना देगा, अपना कॉम्प्लीमेंट बनाएगा जो इसकी तरह का होगा, क्योंकि मैंने बताया कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये वाला है, उसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला है। अब ये जो अपना कॉम्प्लीमेंट बनाएगा वो इस तरह का होगा, तो ये वो यहां पे बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह। और ये वाला जो है ये अपना कॉम्प्लीमेंट ये वाला है, अपना कॉम्प्लीमेंट बनाएगा जो यहां पे आगे बनेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाला कॉम्प्लीमेंट है बिल्कुल इस तरह का होगा। ठीक है, तो अब जब ये अटैच होगा तो ये दोनों क्योंकि नए बने हैं तो ये दोनों जो है इनको हम कहेंगे कि ये जो है डॉटर स्ट्रैंड्स है जो कि पेरेंट स्ट्रैंड्स के टेम्पलेट को यूज करते हुए बने हैं। पेरेंट स्ट्रैंड का टेम्पलेट यूज करते हुए जो स्ट्रैंड्स बनेंगे उन स्ट्रैंड्स को हम डॉटर स्ट्रैंड्स कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, तो अब आपको मेरे ख्याल में कंसेप्ट आ गया होगा कि रेप्लिका कैसे, रेप्लिका क्या चीज होती है।
ठीक है। तो अब ये दो बन गए हैं रेप्लिका। तो जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन से पहले बेसिकली जो है ना रेप्लिकेशन होती है, दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, एक मॉलिक्यूल एक डॉटर सेल में चला जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे डॉटर सेल में चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, कंसीडर करें, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये एक डीएनए है। दोबारा उसी तरह बना देता हूं ताकि वो समझ आ जाए, ठीक है। ये डीएनए है, एक स्ट्रैंड ब्लैक है, एक स्ट्रैंड व्हाइट है। अच्छा, होता क्या है कि डीएनए जो है वो ये जो है डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला अपना जो है वो कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं और ये वाला जो है ये अपना कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं। तो बेसिकली दो दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं इसके अंदर। तो जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, सॉरी सेल जब डिवाइड होता है, तो जो है आधा ये एक अलग सेल बन जाता है और ये एक अलग सेल बन जाता है, न्यूक्लियस इंटीग्रेटेड डिवाइड होता है। तो आधा जो ये एक स्ट्रैंड जो है एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है एक सेल डॉटर सेल में चला जाता है, दूसरा जो है वो दूसरे डॉटर सेल में चला जाता है, ठीक है। अब वो जो है इस तरह वो सेपरेट सेल के तौर पे एक्ट करते हैं, डॉटर सेल जो आइडेंटिकल्स होते हैं उससे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इसका कांसेप्ट था पीछे। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को जो है फर्दर एक्सप्लेन करते आगे चलते हैं इसका कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ये तो सिंपल मैंने सादा तरीके से आपको एक चीज समझाने के लिए उसको बना दिया था, ठीक है। अब उसका जो पूरा जो उसके अंदर जो प्रोसेस है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। कोई इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप जो है इसको प्रॉपर्ली देखते जाएंगे और इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि जो डीएनए होता है वो ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, स्पाइरल की शक्ल में होता है, ऐसे जैसे हमने वो बनाया था। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है इसका और ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। उसको दूसरा स्ट्रैंड बना लेते हैं, ये 5 प्राइम एंड है उसका और ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है जी। ये हमारा डीएनए है, इसके अंदर ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो जहां से अच्छा, अब डीएनए रेप्लिकेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है इलॉन्गेशन, मतलब उसको स्ट्रेच को लंबा करना, खींचना आगे, और तीसरा स्टेप वो भी बताऊंगा कि इलॉन्गेशन क्यों कहते हैं, और तीसरा स्टेप जो है उसको कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जहां पे वो खत्म हो जाता है। इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट होना, इलॉन्गेशन का मतलब उसको इलॉन्ग करना, और टर्मिनेशन का मतलब इसको खत्म करना। इलॉन्गेशन को पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो मतलब उसके साथ जो है जो इसका जो पॉलीमर बनाने का जो अमल है उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो होता क्या है कि जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन का अमल स्टार्ट होता है उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो डीएनए बनाने का जो अमल जहां से स्टार्ट होगा उस जगह को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि यहां से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, अब जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है जहां स्टार्ट होना होता है वहां पे आमतौर पे जहां से मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो बनता है जहां पे आमतौर पे ए और
T का सीक्वेंस ज्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A P A इस तरह के सीक्वेंस होंगे, अपोजिट होगा T P A T, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ इस तरह के सीक्वेंस पर इसकी अगर आप वजह पूछें तो वजह ये है कि इनके दरमियान जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा जिसको ब्रेक करना आसान होगा, ठीक है। आगे मैं बताऊं ब्रेक किसको ब्रेक करके इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म करेंगे तो इन जो इसके कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड होंगे दूसरे वो आके बनेंगे। तो ये जो है वहां पे जो इसका सेंटर ऑफ रीजन वहां पे आमतौर पे रेप्लिकेशन वहां से स्टार्ट होती है जहां पे AT रिच रीजन हो, मतलब A और T जो है वो पे ज्यादा है। तो A और T के दरमियान जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उनको ब्रेक करना आसान होगा। बट इस पर C एंड G के जहां पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेटली उसको ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा, उसको ब्रेक करना रिलेटिवली थोड़ा तो उसको भी जा सकता है लेकिन रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया सेंटर ऑफ रीजन। फिर उसके बाद जो है एक एंजाइम जो है वो एक्ट करता है, एंजाइम का नाम है DNA जाइरेज या गायरेज जो मर्जी कहें, ठीक है। अब DNA गायरेज क्या करता है, ये DNA हमारा इस चक्कर में, तो जहां पे ये आके अटैच होगा ये इसको अनवाइंड करता जाएगा, खोलता जाएगा, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको एक एग्जांपल में समझाता हूं इसको। ये फॉर एग्जांपल ये पेपर रोल किया हुआ है और ये हमने जो है आपको उम्मीद नजर आ रहा होगा, ये जो है पेपर, ये फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है, दोनों मार्कर ये जो है ना बेसिकली DNA जाइरेज है कंसीडर करें, ठीक है। तो जब ये इसको एक खींचते जाएंगे तो इसको ये अनवाइंड करता जा रहा है, ओपन करता जा रहा है इसे, ठीक है। तो DNA जाइरेज का बेसिकली फंक्शन यही होता है कि जो इसका जो ट्विस्टिंग होती है उसको ये खत्म कर देता है, उसको ये इस फॉर्म में ले आता है, लीनियर फॉर्म में। अच्छा अब जहां जहां पे ये करता जाएगा इसको ये अनवाइंड करता जाएगा लीनियर, बाकी उसके नीचे तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जहां जहां से वो अमल करता जा रहा है तो वहां वहां पे जो है वो अनवाइंड होता जा रहा है, ठीक है। अब इनके दरमियान में जो डेफिनेटली जो बॉन्डिंग है वो मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा ये है DNA गायरेज, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आ जाता है, वो आ जाता है दूसरा एक और एंजाइम है उसका नाम है DNA हेलिकेज। अब हेलिकेज जो है उसका क्या काम होता है, बेसिकली उसका काम होता है जिपर, जैसे ये जिप है लगी हुई, आप जिप से इसको बंद करते हैं या खोलते हैं, ठीक है। तो जिपर का मतलब बेसिकली आमतौर पे होता है खोलना। अब ये जिप लगी हुई है ये, ठीक है। तो इस जिप को जो खोलना है, इसकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक करना है, इसके दरमियान जो स्टेप्स हैं उसको ब्रेक करना है। तो वो हेलिकेज जो है इसमें जो है गायरेज ने एक्ट किया है, तो ये अनवाइंड हो गया। अब जो DNA हेलिकेज जो है वो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग जो है उसको खत्म करेगा। हेलिकेज सेम एज इट जिपर, अब ये स्ट्रेट है तो इसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसके दरमियान ये न्यूक्लियोटाइड्स तो लगे हुए लेकिन उनके दरमियान जो बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसको वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने वहां बताया उसको, अब हम इसको फर्दर जो है वो करते हैं, इसको कैरी ऑन करते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे पास ये वाली खेत है बेसिकली, अब कंसीडर करने को बड़ा बना, इसको बड़ा उसको करके बना देता हूँ मैं। ठीक है जी। अच्छा अब ये जो है 3 प्राइम एंड है इसका, और ये इसका 5 प्राइम एंड है, और ये इसका
3 प्राइम एंड है, और ये इसका जो है वो 5 प्राइम एंड है। ठीक है, अब आपको ज़हन में होगा 5 प्राइम एंड कौन सा होता है, 3 प्राइम एंड कौन सा होता है, मैंने बहुत काफी डिटेल में इसको पढ़ चुकी हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये वाली जो शक्ल है ना, इसको हमने बड़ा करके यहाँ पे बनाया है, और इसमें जो है हमारे न्यूट्रल भी लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, ए है, इसको उसी कलर में कर देते जो कलर का वो है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये इसमें जो है ए लगा हुआ है, फिर जो है टी है, सी है, जी है, टी ए सी टी जी ए सी टी ए सी। ठीक है जी। अब दूसरा जो है उसका, इसका क्योंकि दूसरा हमने देखा कि इसका ये कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जी, फिर उसके बाद टी, उसके बाद ए, उसके बाद जी, उसके बाद टी, उसके बाद सी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद जी, उसके बाद टी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद जी, सॉरी सी। ठीक है, और सी के बाद, सॉरी हो गया, सी के बाद जी, फिर ए और ये टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो है, अच्छा अब ये जो स्ट्रैंड है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब ये सेम में रखे, फॉर एग्जांपल में आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि ए टी सी ए इसे कॉम्प्लीमेंट ऑर्डर लिखें, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखें। तो आप क्या लिखें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसका, टी ए जी टी टी टी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप काइंडली जो है इसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाना होता है। तो ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये वाला है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये वाला है। अच्छा जी, अब इसको कौन कौन से एंजाइम एक्ट कर चुके हैं, डीएनए गायरेज ने एक्ट किया, और यहां से लेके यहां तक इस पोर्शन तक उसने एक्ट कर दिया, यहां से लेके यहां तक उसने एक्ट कर दिया डीएनए गायरेज ने। ये है सर ओरिजिन ऑफ, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट तक गायरेज ने भी एक्ट कर दिया और हेलिकेज ने भी एक्ट कर दिया है। गायरेज ने एक्ट करके इसको अनबाइंड कर दिया है, डीएनए हेलिकेज ने अपना अमल किया और इसके दरमियान डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट हो गए, अभी आपस में कनेक्टेड नहीं है दोनों, ये आगे वाले कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो मैं दिखा भी देता हूँ, बाइंड भी, क्योंकि यहाँ पे अभी हेलिकेज और गायरेज नहीं पहुंचे। जो ये आगे जाते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये रेप्लिकेशन होती जाएगी, फिर ये आगे वाला पोर्शन खुलता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होती जाएगी, इस तरह पूरा मुकम्मल हो जाएगा, और ये पीछे से जो है ये बॉन्डिंग, इसकी जो बाइंडिंग जो है वो होती रहेगी। अच्छा, अब ये जो है बेसिकली इस पे डीएनए गायरेज भी हो गया है यहाँ तक, और डीएनए हेलिकेज भी हो गया है। अच्छा, अब ये चांसेस हैं कि ये दोबारा जो अगर इसी तरह खड़े रहे तो इनके ऊपर ये दोबारा जो है आपस में अटैच हो जाएंगे टी के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो इनके बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही मतलब वो चाहते हैं कि बॉन्डेड की फॉर्म में रहे, अकेले ना रहे। ठीक है, इवन के जो आरएनए होता है, ठीक है, वो भी अगर फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर हो इसका ए टी ए टी सी जी सी जी सी जी टी टी, मतलब बेसिकली ये एक ही स्ट्रक्चर सीधा है। ठीक है, लेकिन या मतलब आप इसको यूं लिख सकते हैं ए सी जी सी जी सी जी टी टी, ये स्ट्रक्चर हो
तो ये आपस में इतना शौक होता है बॉन्ड बनाने का कि ये आपस में फौरन बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। और मतलब हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन ये जो है जब इनको पता चलता है कि यार मुझे खाली उसका की बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं आरएनए के अंदर। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ये जो है ये अकेले रहना पसंद नहीं करते और कोशिश करते हैं कि उसके साथ बॉन्ड बना लें। तो इससे बचाने के लिए इस बॉन्डिंग से, ताकि ये टी ए टी और ये आपस में जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना सकें, यहां पे अटैच हो जाती हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हैं एसएसबीज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों को आपस में अटैच होने से बचाती है, दोनों स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखती हैं, इकट्ठा नहीं होने देती, ठीक है। अच्छा, अब ये अलग-अलग अनबाइंड भी हो गए, अलग-अलग भी हो गए, और ये इनको हमने साथ जुड़ने से रोक भी दिया। तो अब जो है तीसरा काम हमारे पास जो रह गया है वो है पॉलीमराइजेशन। इनिशिएशन जो है इसकी खत्म हो गई, दूसरा स्टेप जो है इनिशिएशन हो गया कंप्लीट। अब जो दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है कि इसको इलोंगेट करना, इसको बढ़ना, पॉलीमराइज करना, एडिशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। तो उसको जो है ना इस स्टेप को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में जो बेसिकली जो एंजाइम एक्ट करता है वो होता है पॉलीमरेज। ये इनिशिएशन के हैं। अब दूसरा एंजाइम एक्ट करता है, ये फर्स्ट स्टेप पे कंसीडर कर लें। सेकंड स्टेप में जो आ जाते हैं उसमें जो पॉलीमरेज एक्ट करती है, जो एंजाइम एक्ट करता है वो है पॉलीमरेज। अब ये पॉलीमरेज जो है वो तीन तरह का होता है, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3। तो बेसिकली जो यहाँ पे हमारा जो पॉलीमराइजेशन के अमल में जो इस्तेमाल होता है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, बेसिकली पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज भी होता है और डीएनए पॉलीमरेज भी होता है। अगर आरएनए में पॉलीमराइजेशन कर रहा है उसको आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे, और अगर डीएनए पॉलीमराइजेशन कर रहा है तो इलांगेट पॉलीमराइजेशन या एलांगेशन कर रहा है तो उसको हम डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है 2 3। अच्छा, बेसिकली जो यहां पे हमें चाहिए वो है डीएनए पॉलीमरेज 3, मेन एंजाइम यूज इन रेप्लिकेशन, वो है पॉलीमराइज एंजाइम इन रेप्लिकेशन, ठीक है। ये वो है पॉलीमरेज 3। अब जो पॉलीमरेज 2 है वो क्या करता है, वो करता है कोई डैमेज को रीड करता है इसको, और कोई डैमेज हो, कोई मिसमैच हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो इसको रीड करेगा, इसको देखेगा जो नया स्टैंड बन रहा है, जो टेम्पलेट को स्टडी करेगा और उसको देखेगा और ये देखेगा कि कहीं जो पॉलीमरेज 3 है उसने वो गलत चीज तो ऐड नहीं कर दी, ठीक है। तो अगर कोई मिसमैच आ जाता है, कोई भी चीज इस तरह की बन जाती है तो उसको वो रिमूव करके प्रॉपर जो है प्रॉपर जो डीएनए का जो वो होगा, क्या कहते हैं उसको, अपना न्यूक्लियोटाइड, प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड उसको अटैच कर देगा। ये है डैमेज को रिपेयर डैमेज। तो इसका काम है रिपेयरिंग, मतलब बेसिकली क्या काम है कि अगर कोई चीज यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 ने यहाँ पे रीड किया और गलत चीज ऐड कर दी। अच्छा, अब यहाँ ये हमारा ये सारा जो है ना ये वाला, ये सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है, ये आप सेम में रखते हैं क्योंकि डीएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस में होता है, तो ये सारा अमल जो है वो सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है। मैं देखेंगे रिकॉर्डिंग आज भी हो रही है नहीं हो रही। अच्छा, तो ये सारा अमल डीएनए सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है। सेल के न्यूक्लियस में हमारे पास एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब ATCG,
ठीक है, डीएनटीपीज भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे मतलब एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन ये अबंडेंट होती हैं बहुत ज्यादा। इसको जो है डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं इनको। तो ये बहुत ज्यादा मिकदार में यहाँ पे सेल के अंदर जो है वो मौजूद, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। तो बेसिकली पॉलीमरेज 3 जो है ना, डीएनए पॉलीमरेज 3 ये एक मिस्त्री है, जैसे मिस्त्री होता है ना। ठीक है, अब उसने नक्शा देखा कि ये कैसा है, ये बेसिकली नक्शा है, अब ये टेम्पलेट है, इसको नक्शा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने इस नक्शे को देखा तो उसने यहाँ पे देखा कि जो है ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए है तो टी यहाँ जाए, तो टी उठाएगा यहाँ से और यहाँ पे लगा देगा। लेकिन 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 एक बात ध्यान में रखें हमेशा, डीएनए पॉलीमरेज की काम करने की कुछ लिमिटेशंस हैं। डीएनए पॉलीमरेज के काम करने की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एज इट इज काम नहीं करता स्टार्ट, मतलब उसको कुछ स्टार्टअप मिलना चाहिए, कुछ शुरू होना चाहिए, कि उसको थोड़ा सा मतलब काम किया वो मिलेगा तो उसके बाद जो है वो आगे से काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, आरएनए एक एंजाइम है प्राइमेज। ठीक है, वो एक छोटा सा सेगमेंट बनाता है डीएनए मॉलिक्यूल्स का, डिपेंडिंग ऑन दिस, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ दिस। मतलब कि जो ये वाला जो दिया हुआ है हमारा, जो नक्शा दिया हुआ है 3 to 5 का जो उसमें दिया हुआ है, उसके मुताबिक वो एक प्राइमर बना देता है। प्राइमर एक आरएनए की तरह का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो उस पे जो है जो फॉर एग्जांपल जैसे ये अगर इसको हम देखें तो इसके मुताबिक जो प्राइमर बनेगा वो बनेगा टी ए सी सॉरी जी और सी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर प्राइमर जो हम जिसको पीसीआर मशीन में भी इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल प्राइमर बना के, तो वो भी इसी तरह के हम स्ट्रेच बना देते हैं, छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल बना देते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। तो जो होता है इसका कॉम्प्लीमेंट होता है जो एक टेम्पलेट का। ठीक है, वो जब पीसीआर करेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली हम दोनों टेम्पलेट्स का बनाते हैं। अच्छा, अब जो है यहाँ पे ये वाला जो प्राइमर है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। ठीक है, अब प्राइमर को जाहिर करने के लिए यहाँ पे, अच्छा एक और बात, प्राइमर हमेशा 3 प्राइम एंड पे जो है ना वो अटैच होगा। प्राइमर हमेशा 3 प्राइम पे अटैच होगा। ठीक है, तो 3 से 5 की तरफ मूव करेगा। अच्छा, अब इसका जो है प्राइमर अटैच हुआ ये वाला सी जी ए टी। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा प्राइमर है। इसका ये 5 प्राइम एंड होगा और ये 3 प्राइम होगा। ये प्राइमर अटैच हो गया। ठीक है, अच्छा अब ज़हन में क्या क्या चीज रखनी है, पॉलीमरेज जो है वो खुद एक्ट नहीं करता, उसको काम करने के लिए पहले एक प्राइमर चाहिए होता है। प्राइमर जब आके अटैच होगा उसके बाद आगे जो है वो पॉलीमरेज काम शुरू करेगा। अब जो है अब प्राइमर लग गया, प्राइमर यहाँ पे आके अटैच हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है पॉलीमरेज 3 जो है वो आएगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है ATCG पड़े हुए हैं इसमें, ATCG मतलब ये अबंडेंट बेशुमार पड़े हुए, बेशुमार ईंटें जो हैं पड़ी हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बेशुमार पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो भी उसे चाहिए पॉलीमरेज रीड करेगा, यहाँ पे टी लगा हुआ है। अब आप कंसीडर करेंगे ये पॉलीमरेज इसके ऊपर अटैच हुआ और इसके ऊपर सवार है, इसको देखता है कि क्या चीज लगी हुई है, इसको कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको देखेगा क्या चीज पर लगी हुई है, टी है, टी है, तो इस पे यहाँ से क्या उठाएगा, एडेनिन को उठा लेगा, ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए है तो ए के साथ ए है तो फिर उसे कंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, टी चाहिए, टी उठा लेगा। फिर सी है तो जी चाहिए, जी उठा लेगा। फिर आगे टी है तो ए उठा लेगा।
ये पॉलीमरेज सारा ऐसे आगे पॉलीमराइज करता जा रहा है, इसको इलॉन्गेट करता जा रहा है, ठीक है। अब G है तो G के साथ तो C आएगा, फिर C उठा के यहाँ पे लगा देगा, फिर A के साथ T लगा देगा, C के साथ G लगा देगा, T के साथ A लगा देगा, A के साथ T लगा देगा, ठीक है। और ये फिर इसके बाद ये, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ तक कर लेते हैं, C या G कर लेते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। अब ये सारा जो है दूसरा स्ट्रैंड बन गया। ये इसका 5 प्राइम एंड हो गया, ये इसका 3 प्राइम एंड हो गया, ठीक है। ये 3 है और इधर समवेयर 5 होगा, और ये 5 प्राइम एंड इसका, सॉरी ये 3 प्राइम एंड है ना इसका, ये वाला ब्लैक का, तो ठीक है जी, ये 3 प्राइम एंड है इसका, ओके, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट अब समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये जो अब ऐसे ही यहाँ पे यहाँ तक हमारा हो गया, उसने उसको अनवाइंड किया, सबसे पहले गायरेस ने एक्ट किया, अनवाइंड किया, फिर हेलिकेज ने बॉन्डिंग खत्म की, और फिर उसके बाद जो है डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने अपना काम स्टार्ट करके यहाँ तक इलॉन्गेशन कर दी, ठीक है। इसको बाद में डिस्क्राइब करते हैं, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हाँ, ये दोनों बनेंगे इकट्ठे ही, लेकिन पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है डीएनए गायरेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पहुंचा हुआ है, और इसको जो है वो अनवाइंड कर देगा, और फिर हेलिकेज इसको जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म कर देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके एसएसबी प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पे आके लग जाएंगी, और यहाँ से मिलने नहीं जाएंगी, और फिर जो है अब यहाँ पे प्राइमर लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइमर ये चल रहा है, और ये अनवाइंड होता जाएगा और आगे जो है वो करता जाएगा उसको, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एनिमेशन वीडियो भी ढूंढ के आपको भेजूं, ताकि आप उसको देख के भी आप समझ सकें इसको। अच्छा, तो ये खुलता जाएगा और ये आगे चलता जाएगा, और करते करते यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा जो है इसको कंसीडर करेंगे C है, तो यहाँ पे आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, जब सारा फाइनल खत्म हो जाएगा उसकी बात कर रहा हूँ। ये सारा अनवाइंड भी हो गया, इसका हेलिकेशन भी हो गई इसकी, और फिर जो है वो पॉलीमराइजेशन भी हो गया, ठीक है, सारा इसके काम हो गया। तो फिर जो आखिर तक जो है डीएनए का जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है उस तक पहुंच के मुकम्मल हो जाएगा एक स्टेप। और ये अभी मैं मतलब अभी इसको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी ये खुलेगा तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो बनते, ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड जो है इनकी जो रेप्लिकेशन है दोनों की इकट्ठी होती है, ठीक है। ये नहीं होता कि एक स्ट्रैंड बनता है तो दूसरा खाली पड़ा रहता है, वरना तो फिर रेप्लिकेशन का फायदा कोई नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अच्छा अब ये स्ट्रैंड तो बनता जाएगा ऐसे, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सादा सा है, और इस तरह ही चलता जाएगा आगे, ठीक है। इसलिए इसको इस स्ट्रैंड को कहते हैं कंटीन्यूअस स्ट्रैंड, कंटीन्यूअस स्ट्रैंड। जो 3 to 5 प्राइम होता है उसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर लीडिंग स्ट्रैंड, जो लीड करता है, क्योंकि इसमें कंटीन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, आगे भी जाएगा, ये खोलेगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा, इसके जो डीएनए का सीक्वेंस उसके मुताबिक ये दोनों स्ट्रैंड्स मुकम्मल हो जाएंगे। प्रॉब्लम आता है इस स्ट्रैंड में, ठीक है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कैसे काम करता है। उसको काम करने के लिए वो 5 to 3 प्राइम की तरफ जाता है, डीएनए पॉलीमरेज। अब देखा कि 5 to 3 जा रहा है, ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम। अच्छा, वो रीड हमेशा करेगा 3 प्राइम को, मतलब प्राइमर जो है वो अटैच हो आके होंगे 3 प्राइम के साथ, 3 प्राइम एंड के साथ, लेकिन जो इलॉन्गेशन होगी, जो पॉलीमराइजेशन होगी नेक्स्ट स्ट्रैंड की, वो 5 to 3 प्राइम होगी। इसको कंफ्यूज ना करें काइंडली, ठीक है, कि प्राइमर जो रीड करेगा और आके अटैच होगा वो पुराने स्ट्रैंड के, पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे आके अटैच होगा, ठीक है। और जो इलॉन्गेशन होगी नेक्स्ट स्ट्रैंड की वो होगी 5 प्राइम to 3 प्राइम, पॉलीमराइजेशन। प्राइम ये ध्यान रखें, प्राइमर हमेशा 3 प्राइम पे आके अटैच होता है, और पॉलीमराइजेशन जो होती है वो हमेशा 5 प्राइम to 3 प्राइम है, ठीक है। तो
अब ये भी एक और उसमें, क्योंकि उसने यहां से स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली दूसरा जो है वो जो दूसरा स्टैंड है उसका 5 से स्टार्ट होगा, तभी ये जो कॉम्प्लीमेंट होंगे ना। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि अब हम दूसरा इसको इस तरह तो नहीं बना सकते ऐसे, क्योंकि इसका जो है वो 3 to 5 बनेगा। ठीक है। और आपको पता है पॉलीमराइजेशन जो है, पॉलीमरेज जो है एंजाइम, वो 3 to 5 नहीं जाता, वो तो इस तरह जाता है, या तो उसको इस तरह बनाए। ठीक है। मसला फिर वो ये है कि ये इस तरह बनेगा तो फिर आगे जब हमने जाना है तो आगे कैसे जाएगा। ठीक है, ये बात। अच्छा, तो अब मसला ये आ रहा है, पैदा हो रहा है कि सॉरी एक मिनट के हैं आपस में, ये जो 5 to 3 जो जो अगर इसको हम इसी तरह जैसे वो बनाया था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर मूव करे ये, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट 3 to 5 होना चाहिए, और 3 to 5 अगर हम करें इसको, तो जो डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज है, वो एक्शन नहीं करेगा। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब वो इस तरह मूव करेगा 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम। ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है कुदरत ने एक नई स्ट्रेटजी, हमने तो कहा कि ये कुदरत की स्ट्रेटजी है, कुदरती तौर पे जो कुदरत नेचर ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है, एक सिर्फ एक जो है डीएनए मॉलिक्यूल वो अटैच नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, इस स्ट्रैंड के साथ काफी सारे जो है वो जो प्राइमर्स हैं, और प्राइम बेस जो है वो बहुत सारे प्राइमर्स बना देते हैं इसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल ये जो है ये बन गया यहां तक। अच्छा, अब यहाँ पे जो है कि प्राइमर अटैच हो जाएगा इसके मुताबिक, यहाँ पे जी है तो सी हो जाएगा, क्योंकि हम देखें ना 3 प्राइम के साथ हमेशा अटैच होता है प्राइमर। टी है तो ए आ जाएगा, और ए है तो टी आ जाएगा। अब छोटा सा प्राइमर बना लेते हैं ताकि, क्योंकि हमारे पास इतना लंबा स्ट्रेच नहीं है, तो छोटा सा एक प्राइमर बना के उसके साथ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अब ये प्राइमर है, इसका जो अब प्राइमर क्योंकि आपको पता है उसको 3 प्राइम के साथ अटैच होता है, तो इसका जो ये वाला एंड होगा ये 5 प्राइम होगा प्राइमर का। इसका जो है ये यहाँ पे इस जहाँ से प्राइमर स्टार्ट हो रहा है, तो इसका 5 प्राइम एंड है। ठीक है। और ये इसका जो है वो 3 प्राइम एंड है। ठीक है। ये जो ऐसे इस प्राइमर की बात करो, ये वाला एंड जो है वो 5 प्राइम है, और ये वाला एंड जो है वो 3 प्राइम है। तो अब जो है, अब आपको पता है, अब यहाँ पे जब पॉलीमरेज ने फौरन देखा, ओ ये तो यहाँ पे आके जो है प्राइमर जो है वो लग गया है, तो अब मेरा काम स्टार्ट हो गया, इसलिए भाग के आगे मुझे काम नहीं है। तो पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो आया और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, अटैचमेंट शुरू हो गई। उसने अब देखा कि यहाँ पे अच्छा पहले प्राइमर सारे लगा लें, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी देर बाद आगे जो है एक और प्राइमर लगाना पड़ा, क्योंकि अभी अनवाइंडिंग के साथ साथ तो चल रहा होता है ना ये। ठीक है। अच्छा, अब एक और प्राइमर हमें लगाना पड़ा, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे आके एक और प्राइमर अटैच हो गया जी, और सी। जब मैं वीडियो भेजूंगा तो उससे आप थोड़ा सा कंसेप्ट एक और मजीद क्लियर होगा, क्योंकि जब अनवाइंडिंग हो रही है तो उसके साथ साथ ही अटैच हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन अनवाइंड हुआ है तो इस पोर्शन में यहां से प्राइमर लग जाएगा। ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल अब ये कंसीडर करें कि यहां तक जो है वो अनवाइंड हुआ है, तो ये सारा स्ट्रेच मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ किसी पोर्शन में ज्यादा प्राइमर इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल पहले शुरू में सिर्फ इतना ये वाला पोर्शन जो है वो अनवाइंड हुआ था, और सिर्फ इतना जो है वो पॉलीमराइजेशन हुई थी। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन अनवाइंड हुआ, फिर इतनी पॉलीमराइजेशन हो गई, फिर ये वाला पोर्शन अनवाइंड हुआ, और फिर ये वाली पॉलीमराइजेशन हो गई। आप इसको ये ध्यान में रखें कि सिर्फ इसमें वो थोड़ा सा तो बड़ा हमने बना दिया, पहले इतना पोर्शन जो है वो अनवाइंड हुआ, फिर इतना अनवाइंड हुआ, फिर इतना अनवाइंड हुआ, तो ये सारा पोर्शन जो है वो बनता है। अब सी ए, अब इसका मजीद अच्छा, अब उसने यहां पे आके प्राइमर लगा टी सी ए।
ठीक है। अब एक प्राइमर हम यहाँ पे आके लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल जी सी टी, ये मुझे छोटा प्राइमर जो ताकि आगे वो जो है वो प्रॉब्लम ना हो उसके। अच्छा अब ये प्राइमर बन गया तो अच्छा अब ये इसका जो है ये इसका ये 5 प्राइम एंड है प्राइमर का, और इधर जो है 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, इसका ये 5 प्राइम एंड है और इधर जो है 3 प्राइम एंड होगा, और इसका जो मैं बता दी। अब सबसे पहले जो है इसका होगा, अब ये C है इसके साथ ये हो गया। अब ये आगे पॉलीमरेज ने इसको रीड किया, उसने कहा था प्राइमर अटैच हो गया। अब इसके बाद चाहिए A के साथ T चाहिए तो T अटैच हो गया यहाँ पे आके, फिर अब T के साथ A चाहिए तो ये A अटैच हो गया। ठीक है, अब उसका ये स्ट्रेच बन गया। अच्छा अब मजीद उसने फिर इस प्राइमर को रीड किया और यहाँ पे आके उसने देखा कि A के साथ T है तो T अटैच हो गया, C के साथ G है तो G अटैच हो गया, और ये स्ट्रेच बन गया। ठीक है, अब उसने यहाँ पे CAT देखा और यहाँ पे स्टार्ट किया तो ये अब G है, उसने फिर पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज ने देखा यहाँ पे G है तो यहाँ से उसने C ले लिया, न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स C लिया तो यहाँ पे C आ गया। उसके बाद T है तो फिर यहाँ पे उसने देखा कि A लगना चाहिए तो A ले लिया, और उसके बाद फिर C है तो उसने कहा यहाँ पे G लगा देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों फ्रैगमेंट्स की यहाँ तक जो है पॉलीमराइजेशन हो चुकी है। पहले उसने ये वाले पोर्शन की पॉलीमराइजेशन की, फिर इसकी की, फिर इसकी की। जो जो अनवाइंड होता जा रहा है पॉलीमराइजेशन होती जा रही है। ठीक है, अब ये देखिए क्योंकि पहले जो है ना ये इस तरह इस साइड से जा रहा है तो पहले इतने पोर्शन की होगी, फिर इतने की होगी, फिर इतने की होगी। जो जो अनवाइंड होता जाएगा ये भी जो जो अनवाइंड होता जाएगा, और दोनों अनवाइंड इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे बनते जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बन रहा है और ये बन तो ये भी ऐसे स्ट्रक्चर भी रहा है। ठीक है, मतलब इस स्ट्रक्चर में, लेकिन क्योंकि जाना उसको ऐसे है तो फिर जब ये अनवाइंड होगा तो यहाँ पे आके इसका प्राइम लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे कंटीन्यूअस चलता जाएगा। नीला वाला स्ट्रैंड जो है कंटीन्यूअस स्ट्रैंड जो वैसे चलता जाएगा, लेकिन जो ब्लैक वाला स्ट्रैंड है जो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड है, ठीक है, तो इसको हम सॉरी इसका नाम लिखना भूल गए, इसको कहते हैं डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड, क्योंकि ये कंटीन्यूअसली नहीं काम कर रहा है, या इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जो एक्टिव होते हैं उनको कहते हैं, उसको कहते हैं कि लीड करने वाला, और जो लैगिंग जो रिलैक्सिंग होते हैं उनको कहते हैं कि ये लैगिंग लैगर्स है। लैगर्स मतलब जो बहुत ही डिले करने वाले हैं। ठीक है, कोई इतना ज्यादा एक्टिव ना हो, पैसिव हो, उसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा जो काले वाला है बेसिकली जो काला स्ट्रैंड है उसको बेसिकली क्या है कि ये लैगिंग स्ट्रैंड है। अच्छा तो अब यहां से फिर वो फॉर एग्जांपल ये नीले वाला स्ट्रैंड जो है ये क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड है तो ये 3 to 5 प्राइम है, इसको प्राइम लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही कंटीन्यूअस स्ट्रैंड इसका बनता जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा लेकिन जो ये ब्लैक वाला स्ट्रैंड है इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब हम इसको जो ही इसको रीड करेंगे तो यहाँ पे आके एक और प्राइमर अटैच हो जाएगा जो बनाएगा उसके इसके मुताबिक, जैसे हमने यहाँ पे प्राइमर बनाए उसके जो इस जो काले वाले का जो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ सीक्वेंस होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल ये 100 का स्ट्रेच है तो 10 या 15 का जो 15 न्यूटन का जो स्ट्रैंड है वो आगे एज अ प्राइमर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और फिर इसकी जो है वो पॉलीमराइजेशन कर देगा। फिर इसी तरह जब ये भी मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इस स्ट्रैंड पे डीएनए गायनेज होगा, फिर हेलिकेज होगा, फिर उसके बाद प्राइमर यहाँ पे ये हमेशा याद रखें कि जो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड है प्राइमर वहां पे सिर्फ अटैच होंगे, कंटीन्यूअस स्ट्रैंड के साथ प्राइमर कभी भी अटैच दोबारा नहीं होगा, वो वही प्राइमर चलता जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये वाला प्राइमर ऐसे जा रहा है, अब ये प्राइमर इस तरह तक नहीं कर सकता ना इस पे। ठीक है, क्योंकि इसीलिए जो है इस पे ये तरफ दोबारा प्राइमर वहां पे लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा दोबारा तो ये कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे हेलिकेज भी अटैक हो गई है और जायरेज भी अटैक, इसको अनवाइंड भी कर दिया है और इसका बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया है, तो एक प्राइमर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कौन सी है सी जी, ब्लैक में लिख देता हूँ ताकि समझ कंफ्यूजन ना हो, सी जी सी टी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके प्राइमर अटैच हो गया
सी जी। ठीक है, तो अब जो है वो पॉलीमरेज आगे इसको रीड करेगा और यहाँ पे आगे इसको कर देगा ए टी। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे स्ट्रैंड जो है कंटिन्यूस ऐसे आ जाएगा, खुलेगा, खुली हुई फॉर्म में होगा, लीनियर फॉर्म में होगा, स्पाइरल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब ये पॉलीमराइजेशन हो गई, फॉर एग्जांपल चलते चलते यहाँ तक मुकम्मल हो गया, पूरा डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कॉपी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो स्ट्रैंड बन चुके हैं जो कि एक स्ट्रैंड जो है वो कंटीन्यूअस स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड है। ठीक है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो एक और एंजाइम जो है जो मैंने डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसको बताया था, इसका काम ये टर्मिनेशन में जो है वो एक्ट करता है, टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हमारा स्टार्ट हो गया, ये भी मुकम्मल हो गया, पॉलीमराइजेशन भी। अब हमारे पास तीसरा स्टेप स्टार्ट हो गया टर्मिनेशन का। तो टर्मिनेशन में क्या है जी कि ये जो है इसको प्राइमर्स जो है, अब ये सारा स्ट्रैंड हमारे पास बन गया है, कंसीडर करेंगे इतना ही था, ये आगे था ही नहीं, इतना ही स्ट्रैंड था हमारे पास और ये सारा बन गया है। इसको सारा वो जिसका जो भी मल्टीप्लिकेशन सॉरी जो रेप्लिकेशन होनी थी वो हो चुकी है, पॉलीमराइजेशन हो चुकी है, हमारे पास इतना ही स्ट्रैंड था। अब क्या होगा, अब जो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आएगा और वो जो अच्छा अब ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं ना छोटे छोटे पूरे अलोंग द होल डीएनए स्ट्रैंड, पूरे जो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड के ऊपर जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं, ये वाला एक फ्रेगमेंट हो गया, ये एक फ्रेगमेंट हो गया, ये एक फ्रेगमेंट हो गया, तो इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये कंटीन्यूअस फ्रेगमेंट है, एक ही लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर या कंटीन्यूअस स्ट्रैंड के ऊपर एक ही कंटीन्यूअस स्ट्रेच बनेगा, एक ही कंटीन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, उसको कहते हैं, उसको कंटीन्यूअस स्ट्रैंड का ही वो बनेगा। ठीक है, उसको हम कुछ वो नहीं करते स्पेशली, लेकिन जो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड के ऊपर जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, एक ये फ्रेगमेंट बन गया, ये फ्रेगमेंट बन गया, ये फ्रेगमेंट बन गया, इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है ये जो है डेफिनेटली अब हमें ये इस तरह तो नहीं चाहिए, हमें तो पूरा स्ट्रैंड चाहिए होता है कि आपस में दोनों जॉइन मिले हुए, ये आपस में मिले हुए नहीं होते। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये क्योंकि आपस में जॉइन नहीं हो सकते, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है अब 3 का काम खत्म हो गया, 1 का काम है, तो वो जो है यहाँ पे आता है और इन जो प्राइमर्स हैं हमारे उनको रिमूव डिटैच कर देता है। प्राइमर्स को यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब उसने जो है वो प्राइमर्स को रिमूव किया, प्राइमर्स के साथ हमारे काफी सारे वो भी उड़ गए साथ नीचे में। अब प्राइमर्स को उसने जब रिमूव किया, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने प्राइमर्स को डिटैच कर दिया स्ट्रैंड के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए था, फिर टी और फिर जी, ब्लैक के साथ लिखें, ए था, टी और फिर जी। ठीक है, अब ये सारा जो है ये स्ट्रैंड हमारे पास बना हुआ है। अच्छा अब ये उसने फिर क्या किया, क्या मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है उसने उनको प्राइमर्स को है वहां से रिमूव किया और जो है जो यहाँ से जो एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री थी उसको रीड करके उससे अटैच कर दिया, तो सी के साथ जी के साथ सी अटैच हो गया और फिर उसके बाद टी के साथ ए अटैच हो गया, फिर ये एक साथ डी अटैच हो गया और ये बन गया ऐसे। ठीक है, अब फिर इसके साथ यहाँ पे जी है। ठीक है, अच्छा ये एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रेच बन गया, अब दूसरा स्ट्रेच जो है ए के साथ टी आ गया, जी के साथ सी आ गया और इस तरह ये कंटिन्यू हो गया। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद फिर ये वाला स्ट्रेच जो है यहाँ पे जी के साथ सी आ गया, अब एक साथ टी आ गया। अब ये सारा काम जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे आके जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स हैं ये वैसे बने हुए भी अटैच नहीं होते, ठीक है। फिर एक और एंजाइम जो है उसको कहते हैं, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। वो एंजाइम आता है और ये फ्रैगमेंट्स को आपस में जॉइन कर देता है, ठीक है। अब ये फ्रैगमेंट्स जो है वो जॉइन हो गए। अब ये बिल्कुल जो है वो दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए हैं इस तरह के, ठीक है। अब ये जो दोनों ये वाले सेल हैं, ये वाले और ये वाले, यहाँ पे भी जो है जी सी अच्छा, अब यहाँ से उसने उसको रिमूव किया तो ये आ गया सी जी सी, यहाँ पे आ जाएगा सी, और फिर आ जाएगा जी, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा ए, और फिर आ जाएगा टी। तो ऊपर वाला जो है इसको सी टी टी और ये ए, ठीक है। तो आखिर में जो हमारा जो सबसे डीएनए लाइगेज जो है, डीएनए लाइगेज, ठीक है, ये जो एंजाइम है तो ये इन सारे फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। तो इसके जोड़ने से जो है ये एक ही फ्रैगमेंट बन जाता है, जैसे मतलब एक कॉन्टिन्यूअस फ्रैगमेंट होता है, ठीक है। तो ये मतलब एक दो अलग-अलग डीएनए जो है मॉलिक्यूल्स वो बन गए, ठीक है। अब ये वाले दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये जो है वो डॉटर स्ट्रैंड्स हैं, और ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड जो इसके पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ये जो है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब थोड़ा सा जो है वो लिमिटेशंस हमने देखी थी कि जो सबसे जो मेन हमारा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने थोड़ा सा उसमें डिस्कस किया था। लिमिटेशंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है जी। अब उसकी लिमिटेशंस क्या है कि एक तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइजेशन जो करता है वो हमेशा 5 to 3 प्राइम करता है। It acts only in 5 to 3 प्राइम, 5 प्राइम towards 3 प्राइम, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है वो 3 प्राइम की तरफ ऐड होता है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, टी, ठीक है। सी, जो नया न्यूक्लियोटाइड आया वो ये 3 प्राइम के साथ अटैच होगा, ठीक है। ये 5 है, ये 3 है। नया न्यूक्लियोटाइड आया वो 3 प्राइम के साथ अटैच हुआ, इसका जो ये फास्फोरस है और ये है, ठीक है। तो ये कोई भी लगा लें, जी लगा लें, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर। उम्मीद है ये तो आपको नहीं भूलेगा, और अगर अब बोलते हैं आपको तो फिर डेफिनेटली आपको कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इट एक्ट्स ओनली इन 5 to 3 प्राइम, ये इसका रूल क्या है, नेचर में इसको इस तरह बनाया है कि ये इसी तरह इसको मूव करेगा, क्योंकि नया जो न्यूक्लियोटाइड है उसका 5 to 3 प्राइम ही ऐड हो सकता है। दूसरा,
It can work only when primers are attached. ये सिर्फ उस वक्त काम करता है जब प्राइमर अटैच हो चुके हों डीएनए वाली पेरेंट मॉलिक्यूल के साथ प्राइमर जो है वो अटैच हो जाए, तो उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट करेगा। प्राइमर अटैच होने से पहले जो है ये काम स्टार्ट नहीं करता। मतलब प्राइमर का मतलब है कि शुरू करने वाले, इनिशिएट करने वाले। तो जो ही जो है वो प्राइमर अटैच होते हैं, फिर उसके बाद वो आगे प्राइमर अटैच होते हैं। और प्राइमर कौन बनाता है? प्राइमेज एंजाइम जो है वो प्राइमर बनाता है पेरेंट के कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, पेरेंट के साथ जो अटैच होते हैं, जो उसके कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उस तरह के प्राइमर बनाते हैं और वो आगे 3 प्राइम के साथ अटैच होते हैं। प्राइमर्स ऑलवेज अटैचेस एट 3 प्राइम एंड ऑफ मॉलिक्यूल डीएनए। ठीक है बेटा, तो ये तो थी नेचुरल रेप्लिकेशन जो कि हम इसके अंदर करते हैं। नेचुरली हर जानदार के अंदर जो हो रही होती है, हर सेल डिवीजन के साथ। एक और एप्लीकेशन होती है जो हम आर्टिफिशियली करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको पीसीआर के जरिए भी कहते हैं। ठीक है, तो वो जब हम जो है वो मिड के बाद का कोर्स है आपका, उसको इंशाल्लाह उससे करेंगे हम। तो जो है वो थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा ईजी है, लेकिन उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का जो है वो लेक्चर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आई हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोट्स जो है इसके मैं इंशाल्लाह कोशिश करके आज या कल में आपको इसको भेज दूंगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर समझ नहीं है क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ताकि जो है मैं आपको मज़ीद समझा सकूँ।